बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या है, हमारा कबाबों का सिलसिला जो चल रहा था उसका बस एक दिन बाकी है, क्योंकि फ्राइडे को किसी वजह से मैं नहीं आ पाई थी तो ये रेसिपी नहीं बन पाई थी। सामान सारा आ चुका था तो जाहिर है कि मुझे उसको इस्तेमाल करना है, वरना चीज़ें ज़ाय होती हैं। तो जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं लगन बोटी कबाब। बहुत ही आला रेसिपी है और ये बनाने के बाद आपका दिल बहुत ही खुश होगा। तो आज हमारा आखिरी दिन है दावत कबाब का, तो ये आप लोग सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मैंने मसाला लगा के रखा है। तो हमारे पास आप बीफ या मटन किसी में भी बना सकते हैं। और ये सारे मसाले मैंने इसमें लगा दिए हैं। इनको मैं पहले पकाने के लिए रखूँगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ब्रेक आ जाता है तो मसाले जब बताने शुरू करो तो वो बीच में ब्रेक हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो इसको मैं पका रही हूँ लगन में, और इसके अलावा मैं पकाऊँगी इसको हांडी में। दोनों तरह से आपको बता रही हूँ कि अगर जाहिर है कि हर एक के पास लगन नहीं होगा, पक्की बात है ये, तो आप किस में पकाएंगे? आप हांडी में पका सकते हैं, आप अपने घर की देगची में पका सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो इसका है कि आप इसको पकाएंगे जो अंगीठी होती है कोयले की, जिस पर के हम बोटियाँ कबाब ये सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें बनाएंगे। लेकिन हमारे पास वो इंतज़ाम नहीं है। एक्चुअली स्टूडियो में करना मुश्किल होता है, फिर वो धुआं बहुत हो जाता है तो आप लोगों को नज़र नहीं आता। तो इस वजह से मैं इसको अब पकाने रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं पकाऊँगी हांडी में और बकिया मैं पकाऊँगी लगन में, ठीक है? तो इसकी मैं डिटेल दूँगी। गोश्त आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इसमें लेना चाहें आप ले सकते हैं। चलो जी, ये तो आ गया हांडी का, और ये मैं डाल रही हूँ लगन में, और इसको हम पकाने रखेंगे। बहुत ही लजीज बोटी कबाब तैयार होते हैं। पूरे मसाले के साथ ही डाल देंगे, लेकिन जब हम सीखें लगाते हैं तो फिर तो जाहिर है कि हम सीखों को मसाले से निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको सेकने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको ऑन कर दूँगी। अच्छा, हम इसको ढक देंगे, ये लगन को भी ढक देंगे और ये जो हांडी है इसको भी ढक देंगे। धुआं देने का जो तरीक़ा है उसमें क्या करेंगे, धुआं जो है हम किसी भी स्टेज पर इसमें लगा सकते हैं। चाहे हम अभी लगा दें, चाहे तो हम बीच में कुकिंग के दौरान लगा दें, चाहे तो जब बोटी कबाब तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको धुआं लगाएंगे। तो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमारा कोयला भी जला हुआ नहीं है। तो चलिए जी, पकने के लिए गई है ये बोटी कबाब और आप सभी से होगी मुलाकात बहुत ही आला रेसिपी के साथ इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पे बोटी लगन कबाब, जो कि मैं हांडी में भी बना रही हूँ। इनके सारे मसाले मैं आपको बता देती हूँ क्या है इसमें गया है। 1 किलो गोश्त बोटियाँ अगर आप लेते हैं, अच्छा मैंने इसे मिक्स लिया है। मिक्स से मतलब ये है कि कुछ हिस्सा दस्ती का है और कुछ जो है चाँप है, तो ये मिलाकर उससे मैं बोटी लगन कबाब बना रही हूँ यहाँ पे। तो आप लेंगे 1 से 2 खाने के चमचे ले सकते हैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 1 खाने का चमचा है पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। 2 खाने के चमचे हैं पिसी हुई लाल मिर्च। पिसा हुआ गरम मसाला है 1 खाने का चमचा। जावित्री चाहिए आपको पिसी हुई, इसमें 1 चाय का चमचा। थोड़ा सा पपीता डालेंगे, देखिए जी यहाँ पे रखा हुआ है। कच्चा और या थोड़ा पक्का मिल जाए, कच्चा या थोड़ा सा पक्का आपको मिल जाए तो आप ले लीजिएगा। इसको आप छिलकों के समेत ही पीसेंगे, बीज निकाल दीजिएगा, छिलकों के समेत पीसिएगा इसको, और ये पीस के गोश्त में लगा देना है। अच्छा जी, हमें गाढ़ा दही चाहिए होगा, तकरीबन 1 तिहाई प्याली। इसके अलावा सिरका डालेंगे आप इसके अंदर, और ये फ्रूट सिरका मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 3 खाने के चमचे में डाल दूँगी इसमें, 2-3 खाने के चमचे से ज़्यादा ना डालिएगा वरना फिर वो खटास की तरफ चला जाएगा। नमक है इसमें हस्बे ज़ायक़ा, और इसके बाद हम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैसे मक्खन है, नींबू का रस है, ये बाद में इस्तेमाल होगा। चलिए जी, मैं इस वक्त ज़रा धुआं लगाने का करूँ इंतज़ाम। कोयला जल रहा है, बल्कि वो तैयार हो चुका है। और जी यहाँ पर देखें जी, लगन में चीज़ें
बड़ी अच्छी बनाई जाती हैं। और लगन जो है वो सिर्फ पकाने के इस्तेमाल में नहीं आता, ये प्रेजेंटेशन में भी काम आता है। चलो भाई, अब क्या है, यहाँ हमको कोयला चाहिए होगा। कोयला अच्छा जला हुआ होना चाहिए, कच्चा कोयला नहीं, कच्चा कोयला नुकसान देता है। ये मैं हर दफ़ा जब भी स्मोक देती हूँ खाने को, ये बात मैं ज़रूर ही कहती हूँ। अच्छा जी, 2 ड्रॉप बस डालेंगे और इसी तरह से इस पे ठीक है जी। जो आखिर में करें, शुरू में करें, बीच में करें, कभी भी करें, ये बिल्कुल दुरुस्त है, कभी भी कर सकते हैं। यही तरीका मैंने शुरू से आप लोगों को सिखाया है कि स्मोक देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं पूरा पका लें और उसके बाद आप इसको धुआं लगाएंगे, तो नहीं, आप कभी भी किसी भी स्टेज पे इसको धुआं लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे मसाले लगाकर आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे, अच्छा रहता है जितनी ज़्यादा देर लगाते हैं अच्छा रहता है, क्योंकि गोश्त को मसाला लगा हुआ छोड़ना बेहतर होता है। अच्छा, बोटियां लेके आपने उनको थोड़ा थोड़ा सा नाइफ से गोद दें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि उसमें मसाला अच्छा रच जाएगा। बहुत देर के लिए अगर रख रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, अगर 2-3 घंटे के लिए रख रहे हैं तो बाहर रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका इरादा आज बनाने का नहीं है, अगले दिन बनाना है, मसाला लगा के इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और कवर करके रखिएगा, खुला बिल्कुल ना रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1/3 प्याली कुकिंग ऑयल। मैरिनेशन में ही डाल दिया, तो अब हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इसमें जा चुकी है। तो ऑयल जा चुका है, अब उसके साथ ही ये पक रहा है। तो इसको हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। सीखों पर आप लगा लीजिए इसको। आपने अगर 1 दिन पहले लगा के रखा है तो बेहतरीन सीखें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर ज़रा सा मैं इसको सर्व करना है तो थोड़ी सी चीज़ें कट कर लेती हूँ। आपको पता है कि जो भी हम चीज़ें इस तरह से कबाब वगैरह कुछ बनाते हैं तो देखो भाई, टमाटर है, ये निकाल देना चाहिए। हार्ड होता है ये, खाने में भी ठीक नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आता। मेरी नाइफ जो है कौन निकालेगा? टमाटर कौन लाया था? तुम लाए थे? चलें जी, इसको भी काट ही लूँगा। ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप कबाब वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसमें ज़रूर रखा करें। एक सब्ज़ी का जो पोर्शन है वो पूरा होता है, दूसरा ये होता है कि वो खाने को लज्जत देता है। जब आप जैसे मैं टोमेटो प्यूरी बनाना बताती हूँ ना, तब भी आप इसको निकाल दिया करें, ये हिस्सा गलता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो इस वजह से आपने उस हिस्से को निकाल देना है। अच्छा, ये जस्ट बिफोर सर्विंग ही आप कट करेंगे, पहले से काट के फ्रिज में भी रख दो ना, टमाटर की शक्ल बिगड़ जाती है बिल्कुल ही। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद अपनी रेसिपी को ही कंप्लीट अभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, बिलाबादमात बेइंतहा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी वेजिटेबल की कमी को पूरा करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे मैं ज़रा गोश्त आपको दिखाऊं। हांडी में से मैंने कोयला हटा दिया है, इसका बाकी है, इसको मैं हटा देती हूँ अब, क्योंकि इसमें वैसे बहुत देर स्मोक आया नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कुकिंग हो रही है ना, तो ये कुकिंग जो है उसको जलने नहीं देगी। चलो भाई, इसमें पानी बहुत है, मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। घर में बनाएंगे ऐसे ही बनेगा भाई, क्योंकि इसमें पानी पानी आ जाएगा
और ये जो है गोश्त मैंने चेक किया है थोड़ा सा गला है। और आप सभी लोग जानते हैं ज़ाहिर है देगची में जब पकेगा तो इसके पकने का तरीका कुछ और होगा और सीखों पर जब लगेगा तो ये कुछ और होगा, लेकिन जब ये अपनी लास्ट में शक्ल पे आएगा ना तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही जूसी। चलो भैया अब ज़रा देखें, खीरा भी काट लेते हैं। अच्छा, खीरे को हमेशा चेक करें, ये आपने काट लिया ना, इसको थोड़ा सा देखें इसमें कड़वाहट तो नहीं है। नहीं, कड़वा नहीं है। चलो भाई, अच्छा खीरे में मिठास होनी चाहिए। अच्छा, खीरा बाज़ दफ़ा बड़ा बिसांदा निकलता है, ऐसा लगता है जैसे अंडा या मछली लग गया है इसको, या अंडा और मछली इसके अंदर मिक्स है। तो इस बात का भी ख्याल रखें, ऐसे खीरे ना लें। चलो भाई, ये भी हो गया। प्याज व्याज रखें, लेमन रखें इसके साथ, बहुत ही अच्छा है। और फिर ये है कि आपको जो खाने की जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही बेहतरीन पूरी होगी। बाज़ लोग सिर्फ अगर इसके साथ रोटी ना खाना चाहें तो वो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, धनिया माय फेवरेट, अच्छी उसमें से पत्ते निकाला करें पूरे डंठल के साथ। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो उसको गड्डी को आगे से काट लेते हैं, खोलने की तकलीफ भी नहीं करते। हाय हाय, वो किस कदर गंदा होता होगा, मिट्टी लगी हुई और सड़े हुए पत्ते अंदर, क्या कुछ होता है। पूरी गड्डी खोल के उस पर जो एक रिबन बंधा होता है उसे खोल लिया करें। खोलने के बाद एक बड़े प्याले में पानी लेके तो फिर आप उसको धोएं। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कटिंग तो मैं बड़े अरसे के बाद कर रही हूँ, यानी टाइम ही नहीं होता, क्या करूँ मैं, वरना बड़ा दिल चाहता कि आपको बहुत सारे तरीके सिखाऊं कटिंग के। पहले तो करती थी मैं जब मेरे पास टाइम होता था, अब यहाँ तो कुछ नहीं पता होता, आए हैं खड़े हुए हैं, कुछ नहीं पता, अभी पता चलेगा ब्रेकिंग आ गई, कुछ आगे टाइम माइनस हो जाता है। अच्छा जी, जब भी आप धनिया काटेंगे हमेशा, जैसे अभी आपने देखा ना मुझे कि मैंने सिर्फ 1 गो में काटा है, उसको सिर्फ 1 गो में काटेंगे, कभी भी नहीं आप उस पर नाइफ़ को दूसरी तरह से चलाएंगे। ठीक है जी, ये ध्यान से देख लें, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। जो अभी हम कटिंग कर रहे हैं ये सिर्फ 1 गो में जा रहा है। ठीक है, वन गो में ही ऐसा काटें आप, ये नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये सबसे गलत तरीका है। अगर आप कोई पत्तों वाली चीज़ काटते हैं उसको काटने के लिए कभी भी, हाँ कब करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें करना पड़ता है, तो वो फिर एक अलग उसका इशू है, वो जब कुछ टाइम आएगा तो उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो जनाब ये चीज़ें हो गई हैं। अच्छा जी, इंतज़ार कर रहे होंगे, हाय राहत कब बात करेंगे। अब तो पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं बात हुए हुए, तो भाई बात जब भी हो सकेगी जब बात करवाना चाहेंगे। तो अभी कोई इंतज़ाम नहीं है हमारे पास, तो लिहाजा मेरी और आपकी बात हो नहीं सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा प्याज काटी हुई है यहाँ पे, तो प्याज लच्छों में काट लीजिए और इसको आप पानी में डाल दीजिए, क्योंकि प्याज जो है, प्याज की ज़रा तेज़ी होती है। फिर इसके अलावा ये है, प्याज की तेज़ी क्यों होती है, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है और उस सल्फ़र की वजह से तेज़ी होती है, उसी सल्फ़र की वजह से ही हमारी आंखों से पानी निकलता है। तो इस वजह से प्याज को जो है ना, काटने के बाद काफ़ी देर पहले काटें और काट लेने के बाद फिर आपने इसको ठंडे पानी में डाल देना या पानी में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, एक ही जैसा रिज़ल्ट है। ठीक है, चलो भाई इसको ज़रा सा मैं चला लेती हूँ। अब ये भुनाई की तरफ आ रहा है और ज़रा गोश्त भी मैं चेक कर लूँ भाई। इसको घर में जब पकाएंगे आप देख में, हर घर में अंगीठी का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, तो आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। आप देख रहे हैं कि अब शक्ल बनती चली जा रही है। मैं ज़रा गोश्त चेक करूँ, एक पीस लेके उसको मैं अभी क्यों नहीं करेंगी, मुझे तो अभी वापस डालना है इसके अंदर। अच्छा जी, कोयला बुझा हुआ है, कोई इस पे परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो भाई, हम देख लेते हैं कितना। अच्छा, जो सबसे बड़ा पीस हो ना बोटी का, उसको चेक कीजिएगा। देखें जी, आ जाएं, इत्थे आए, देखें नज़र आ रहा है, ये देखें गोश्त अच्छा खासा गल गया है, देख रहे हैं।
बस ये मैं वापस डाल दूँगी, हांडी में डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। और उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक कि गोश्त गल जाए, और तभी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। हाँ, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा पक रहा है हांडी में। तो देखें जी, मैं भी आपको शक्ल दिखाती हूँ इसकी। छोटी हांडी मैंने इसलिए ली कि मुझे सिर्फ आपको बताना था। ये देखें जी, शक्ल देखें। लेकिन अभी तैयार नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे दम पर, बहुत ही हल्की आंच के पर ये पकता रहेगा। और जब तक आपकी रिक्वायर्ड इसमें गलावट आ जाए तभी आपने इसको बंद करना है, यानी फ्लेम को बंद कर देना है आपने। लगन में चीज़ें बहुत ही अच्छी बनती हैं। लगन में मैंने आपको बिरयानी सिखाई, पसंदे सिखाए, और पता नहीं कितनी चीज़ें सिखाई हैं मैंने। लगन में मैंने शाही टुकड़े बनाए, लगन में रबड़ी, लगन में खीर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने सिखाई हैं, बेशुमार चीज़ें सिखाई हैं। इन बर्तनों का में पकाना और इसमें किस तरह से सर्व करना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रोग्राम में की। मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैंने कुकिंग प्रोग्राम शुरू किया है तो समझें कि पाकिस्तान में कुकिंग प्रोग्राम में इनकलाब आया था। हर वो चीज़ आपको पता चली जो आपको पहले पता नहीं थी। इंग्रेडिएंट के बारे में पता चला, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे प्रोग्राम से पता चली। मुझे एक कॉल याद है कि प्रोग्राम में खातून ने कॉल की थी, उन्होंने कहा राहत, उन्होंने बहुत शुक्रिया कहा, तारीफ़ बहुत की उन्होंने। खैर तारीफ़ वारीफ़ की तो मैं वो नहीं होती हूँ, लेकिन आप लोगों की का बड़ा दिल है कि तारीफ़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए से हमें पता चला कि मार्केट में जो चीज़ें रखी हुई हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है। पहले हम देखते तो थे लेकिन हमें इसका इस्तेमाल नहीं पता था। चलें जी, अब क्या होगा भाई, बातें करेंगे आप सभी लोगों से, और ये डिश कैसे कंप्लीट होने वाली है आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, अब ज़रा इसके पास आएंगे। अब जाना है इसमें मक्खन और लेमन जूस। मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं जो कि मैं इसमें अभी मिक्स करूँगी। नींबू का रस इसमें भी, और जी पुदीने के पत्ते इसमें भी, इसमें तो डाल दिए मैंने। और अब मैं डालूंगी इसमें मक्खन। लास्ट में दोनों चीज़ें जानी है। इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। बस ये मिक्स ही होना है और कुछ नहीं होना है। कुकिंग इसकी हो चुकी है, हांडी में भी अच्छा पका और इसमें भी, दोनों में बेहतरीन पक गया है ये। देखिए इसमें पकाने का ये फ़ायदा हुआ, चाहे हांडी हो, चाहे देगची हो, चाहे लगन हो, बस ये कि आपको मसाला भी मिल जाता है। लेकिन सीखों पे जब आप बनाते हैं तो वो खुश्क होता है, उसमें आपको मसाला नहीं मिलता। चलो भाई, ये हुआ। हरा धनिया, चलो जी बकिया काम उधर करेंगे। इसको मैं पकड़ लूँ, आ जाए भाई मेरी पकड़ में। चलिए आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र आ रहा है? वही हमारे पास खीरा है, टमाटर है, प्याज है। तो ये अच्छा लविशली आप सर्व करें इसको, क्योंकि ये खाने के ये फ़ायदेमंद है। ये खाने को लज्जत भी देते हैं और उसके अलावा फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर इसको साथ में रखें।
अगर मुझसे पूछे ना तो बस ये जो हमने इसके साथ सब्जियां दी हैं ये बहुत काफ़ी हैं, और ये गोश्त एनफ, तो आपको ऐसा इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, ये हुआ माऊ, हमारे पास माऊ है, आप लोग क्या नहीं है, आपके घर में नहीं है, आपके प्रोग्राम में भी नहीं है, स्पेशल प्रोग्राम में माऊ आती है, पता है आपको। अच्छा जी, पुदीने के पत्ते ये थोड़े ये हटा दूँगी ज़रा मैं। माऊ को पता है कि यहाँ पे गोश्त पका है। फाइनली चॉप्ड, बिल्कुल जस्ट बिफोर सर्विंग आपने मिंट के पत्ते जो हैं वो ऐड करने हैं। मिंट बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। देखें कैसे, देखें, हाँ जी उधर देखें, हाथ मेरा जलेगा, हाथ मेरा जलेगा, हाथ मेरा जलेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको कुछ कर लूँ कि क्लियर नज़र आ जाए। चलें जी, देखें ऐसे देखें, जितनी देर भी रहे, बेहतरीन लाजवाब खाना है। और दावत कबाब में जो कबाब मैंने आपको सिखाए हैं, और कबाब मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी दिन थे इतने ही हो सकते हैं। इसको फिर करेंगे, हर वीक को फिर करेंगे, क्योंकि 5 दिन बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं और फिर दिल जो होता है हाय ये रह गया। 5 दिन में इंसान क्या क्या करेगा आप सोचें। और फिर लिमिटेड टाइम होता है, हो घंटा 1.5 घंटे का प्रोग्राम, तो चलो भाई इंसान और कुछ भी कर ले उसके अंदर। लेकिन मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती, क्योंकि मैं उसको उसके लवाजमात के साथ सर्व करती हूँ, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। और आप सभी लोगों ने सीख लिए एक दावत कबाब में लाजवाब रेसिपीज़। इनको आप बार बार बनाइए और आप बार बार बनाएंगे। एक बार बनाया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। आज की रेसिपी पे आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बीफ मटन होगा और वो चाहते होंगे कि कोई ऐसी चीज़ हो मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, मैरिनेटेड खानों में बड़ा फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है कि आपने मसाला लगाया, बस अभी मैं आपको सिखाऊंगी दूसरी चीज़ें भी, मसाला लगाया और जब भी चाहा इसको पका लिया, बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलें जी, आया मज़ा दावत कबाब में? बिल्कुल मुझे बताइएगा, फ़ोन कॉल से बताइएगा भाई कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।